हेलो दोस्तों, जब एक लेडी दरोगा सोकर उठती है तो अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं देखकर रोने लगती। कौन था और किसने ऐसी स्थिति में इस महिला दरोगा को पहुंचाया? तो चलिए आपको कहानी विस्तार से सुनाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के अरवल शहर की। अरवल शहर में एक थाना पड़ता है। उस थाने में एक दरोगा जी तैनात थे। दरोगा जी एक दिन अपने आवास पर एक महिला दरोगा को बुलाते हैं और जब महिला दरोगा आवास पर आती है और बेड पर सो जाती है, अचानक उसकी आंख खुलती है और आँख खुलने के बाद उसने जो अपने शरीर पर हाथ फेरा तो पता चलता है कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। एकदम से अपने आप को वो समेटे है और इधर उधर देखने के बाद उसकी नज़र पहुंचती है घड़ी पर। और घड़ी पर जैसे ही नज़र पहुंचती है तो सोचती कि अभी तो कुछ देर पहले वो ठीक ठाक थी, लेकिन यहाँ कैसे इस सरकारी आवास में। और वो सरकारी आवास में एक फ़ोटो भी लगा हुआ था। वो फ़ोटो किसी और का नहीं, थाने के इंचार्ज का फ़ोटो होता है। वो समझ जाती है कि मैं इस थाने के इंचार्ज के कमरे के अंदर हूँ, उसके ही घर में हूँ। तभी उसे याद आता है कि कुछ देर पहले की ही तो बात है। कुछ देर पहले ही इस थाने के इंचार्ज ने कहा था कि नेहा, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, एक केस के सिलसिले में बातचीत करनी है, तुम ज़रा घर पे आना, तुमसे बात करेंगे। जैसे ही महिला दरोगा को यह बात कही जाती है, केस के सिलसिले में बातचीत करनी थी, तो वो अपने सरकारी आवास पर उसको बुला लेता है। जैसे ही महिला दरोगा सोफे पर बैठी हुई थी, इसी बीच में इंस्पेक्टर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उसने रसोई में जाते हैं। वहां से आवाज़ लगाते हैं कि नेहा, क्या तुम कॉफ़ी पियोगी? तो वो कहती है, नहीं नहीं सर, नो थैंक्स। जब कॉफ़ी के लिए मना करती है तो कहती, कोई दिक्कत नहीं, और बातचीत करते करते हम लोग कॉफ़ी भी पी लेंगे। और तुम परेशान मत हो, मैं बनाकर लेकर आता हूँ। जैसे ही कॉफ़ी बन के आती है, उस महिला दरोगा को कॉफ़ी दी जाती है। महिला दरोगा कॉफ़ी पीकर बस सोफ़े पर बैठी हुई थी और बैठे बैठे कब उसे नींद आ जाती उसको पता ही नहीं चलता। आँख खुलती है तो पता चलता है कि अपने ही थाने के इंस्पेक्टर जो थे, उसके ही सरकारी आवास में जो बेड था, उस पर बिस्तर पर न्यूड अवस्था में ही थी, बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। तब उसे समझ आता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वो महिला दरोगा रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है कि सर, आपको पता नहीं आपने क्या कर दिया। बस जैसे यह बात की जा रही थी और रोई जा रही थी, और इसी बीच में रोते रोते एक आवाज़ आती है कि नेहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिना कपड़ों के बहुत अच्छी लगती हो, यकीन ना हो तो देख सकती हो। जैसे ही बिना कपड़ों का फ़ोटो, बिना कपड़ों का वीडियो नेहा को उस थाने के इंचार्ज ने दिखाया, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह कहती है कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तुम बर्बाद करने पर क्यों तुले हो। वो रोती है, पैरों में पड़ती है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि यहाँ से बात निकलकर कहीं दूर जाती है, समझ लेना, ना केवल तुम्हारी नौकरी जाएगी बल्कि तुम्हारी इज्जत भी जाएगी, साथ ही शादीशुदा ज़िंदगी भी बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इसलिए जैसा कहता हूँ वैसे ही करती रहो। उस महिला दरोगा के सामने अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसे नौकरी भी बचानी थी, अपना परिवार भी बचाना था।
इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे यह लग रहा था कि शायद यह आखिरी दिन है। वो आखिरी नहीं था वह, क्योंकि लगातार अब जैसे मन करता था उस इंस्पेक्टर का, वैसे ही किसी न किसी बहाने से वह बुला लेता था और उस महिला दरोगा का रेप करता था, बलात्कार करता था। और वह चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि यह सिलसिला लगातार जब चलता चला जाता है, इसी बीच में वह गर्भवती हो जाती है। और अपने गर्भवती होने की बात जब उस इंस्पेक्टर से कहती है तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें जानती नहीं हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ। दरअसल लगभग तीसरा साल मुझे इस थाने में होने वाला है और मुझे यहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है। और फिर भी तुम, उसके बाद भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हें बर्खास्त कर सकता हूँ। बड़े बड़े अधिकारियों से मेरे टर्म्स हैं। फिर 14 सितंबर 2022 के दिन महिला दरोगा पूरे थाने के स्टाफ के सामने खड़ी हुई थी और साथ में वही दरोगा जी भी थे। काफ़ी देर हो जाती है, मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। महिला सब इंस्पेक्टर कुछ कहने की कोशिश करती, इससे पहले ही इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या बात है, यहाँ इतनी देर से क्यों खड़ी हो? जैसे ही यह बात कही जाती है, महिला दरोगा के अंदर की आवाज़ निकलने लगती है। कहती कि सर बहुत हो चुका, अब बलात्कार करना बंद कर दीजिए, अब बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही उस महिला दरोगा ने अपने ही थाने के इंस्पेक्टर से यह बात कही, इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद एक के बाद एक कई गंदी गंदी गालियां देता है। जब गाली दी जाती हैं तो महिला सब इंस्पेक्टर कहती है कि सर आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। दरअसल तुम्हारा मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, इसलिए अब इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दो, इस कहानी का एंड कर दो। जैसे ही सब इंस्पेक्टर यह बात उस इंस्पेक्टर ने सुनी, उसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठता है। उठने के बाद महिला दरोगा को बहुत तेज़ के साथ उसके पेट में लात मारता है। जैसे ही महिला दरोगा के पेट में लात लगती है, वह ज़मीन पे गिर जाती है और वो वहाँ से उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ती है, कहती है सर अब बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त करिए। लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो थाने के कुछ पुलिसकर्मी उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसका उपचार शुरू होता है, लेकिन डॉक्टर जब उससे कहता कि तुम्हारा पेट में जो बच्चा पल रहा था, दरअसल वो मर चुका है, इसलिए हमें तुम्हारा गर्भपात करना पड़ा। यह सुनने के बाद महिला दरोगा रोने लगती है और यह बात धीरे धीरे फिर लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाती है। उसके बाद अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो पूरे प्रदेश में उस इंस्पेक्टर की जो करतूत थी वो सबके सामने आती है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और हैरानी हो रही थी कि जो महिला दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए इस वर्दी को पहनती है, दरअसल वह खुद ही शोषण हो रही थी। इसके बाद यह महिला दरोगा अपने पति और एक रिश्तेदार के साथ सीधा अरवल के पुलिस मुख्यालय में पहुंच जाती है। वहां जाकर पूरी कहानी बयान की जाती है। जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारियों ने ये बात सुनी। उन्हें लगा कि एक इंस्पेक्टर आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। तभी आदेश दिए जाते हैं एसएसपी एसटी थाने को। जब आदेश दिए जाते हैं इस महिला की तहरीर ली जाए, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। यदि जांच में जो भी दोषी होगा
उस दोषी को किसी भी तरह किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।